1999 का दिसंबर था। दिल्ली में सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। राजीव शर्मा 22 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट पश्चिम विहार के एक पुराने हॉस्टल में रहता था। उसके साथ 4 दोस्त और थे, करण, दीपक, हर्ष और रवि। दोस्ती बहुत मजबूत थी। दिन भर मजाक, रात को ग्रुप स्टडी या मूवीज। एक रात सभी ने मिलकर एक हॉरर मूवी देखी, द रिंग। मूवी खत्म होने के बाद सभी लोग थोड़े डरे हुए थे, लेकिन हंसी मजाक करते हुए अपने अपने बेड्स पर चले गए। राजीव को नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा, मैं चाय बनाकर थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ। सब सो गए और वो अकेला रह गया। रात के करीब 2:07 बज रहे थे। उसका फोन बजा, अननोन नंबर। पहले तो उसने इग्नोर किया। 10 सेकंड बाद फिर से कॉल आई। जिज्ञासा में उसने फोन उठाया। एक हल्की सी औरत की आवाज सुनाई दी, बहुत दर्द भरी, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। राजीव, मदद करो, मैं यहां फंस गई हूं। राजीव ने पूछा, कौन? तुम कौन हो? कहां से बोल रही हो? कोई जवाब नहीं, बस हल्की सी चीखती हुई सांस और आवाज गायब हो गई। फोन कट हो गया। अगली सुबह राजीव ने ये बात करण को बताई। करण ने कहा, तू ज्यादा सोचता है, ये प्रैंक भी हो सकता है। कॉलेज के रिकॉर्ड्स में सबका नंबर मिल जाता है। राजीव ने भी थोड़ा दिमाग से निकालने की कोशिश की। दूसरी रात फिर वही नंबर से कॉल आई, 2:06 बजे। इस बार उसने फोन उठाने से पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तुमने मुझे सुन लिया राजीव, अब तुम मुझे छुड़ा सकते हो। फोन कट होने के बाद एक मैसेज आया, भैरवकुंड मोरनी हिल्स। राजीव ने सर्च किया। जगह हॉन्टेड मानी जाती थी। लोग कहते थे ये सुइसाइड स्पॉट है। कई मिसिंग केसेस रिपोर्ट हुए थे। हर तरफ जंगल, सन्नाटा और एक छोटी सी झील। राजीव को उस जगह का नाम कभी सुनाई नहीं दिया था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसे वहां बुला रहा है। हर रात उसे लगता कोई दीवार के पीछे से उसे देख रहा है। सपनों में भी वही आवाज सुनाई देती थी। 3 दिन तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक छोटी सी डायरी में लिखने लगा, मैं हर रात उसका चेहरा देखता हूँ। उसकी आंखें काली हैं, मगर वो रोती है। उसके पैर बंधे हुए हैं, हाथ छूट नहीं रहे। उसने कहा, तुम मेरे लिए आए हो राजीव, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। 20 दिसंबर को सुबह राजीव हॉस्टल से चुपचाप निकल गया। अपनी पुरानी बुलेट बाइक लेकर मॉर्नी हिल्स की ओर चल दिया। करण ने देखा तो पीछे दौड़ा। बोला, रुक जा पागल, वहां मत जा। राजीव बस इतना बोला, अगर शाम तक ना आया तो पुलिस को बुला लेना। राजीव को भैरवकुंड तक पहुंचने में 3 घंटे लगे। जंगल के रास्ते में फोन का नेटवर्क चला गया। हर तरफ गहराई और खामोशी थी। उसने बाइक साइड में लगाई और पेड़ों के बीच से झील के किनारे तक चला गया। उसने देखा, पानी में एक सफेद सा साया दिखाई दे रहा था। एक लड़की जिसका चेहरा धुंधला था। जैसे ही उसने करीब जाने की कोशिश की, वो साया गायब हो गया। तभी फोन फिर से बजा। तुम आ गए हो राजीव, बस एक कदम और, मैं यहां हूं। उसने पूछा, तुम कौन हो? खामोशी। फोन कट गया। हवा तेज चलने लगी। झील का पानी हिलने लगा। राजीव डायरी में लिखता है, मुझे लगता है मैं अब वापस नहीं जा सकता। मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा, जैसे वो मुझे अंदर खींच रही हो। वो लड़की यहाँ 1987 में डूबी थी। उसका नाम राधा था। उसके पति ने उसे मारकर झील में धक्का दे दिया था। कोई लाश नहीं मिली। मैं उसकी आवाज सुन रहा हूँ। 2 दिन बाद हॉस्टल में राजीव की कोई खबर नहीं मिली। करण ने पुलिस में रिपोर्ट दी। पुलिस टीम मॉर्नी हिल्स पहुंची। राजीव की बाइक झील के पास मिली। हेलमेट जमीन पर, मोबाइल फोन टैंक के ऊपर रखा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज, मैं वापस आ गई हूँ। फोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक औरत की हल्की हंसी, पानी की लहरों की आवाज और कुछ अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी। पुलिस को झील के पास एक डायरी मिली, उसमें राजीव के हाथ की लिखाई। मैं उसे छोड़ नहीं पाया। उसने मेरे हाथों को पकड़ा था। वो कहती रही, तुम मुझे ले जा सकते हो। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, सालों का दर्द। मुझे लगता है मैंने उसे छुड़ा दिया, लेकिन शायद उसने मुझे ले लिया। राजीव कभी नहीं मिला। पुलिस ने उस एरिया की तलाश की, गांव वालों से बात की। एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, 1987 में एक लड़की राधा, जिसका पति उस पर बहुत अत्याचार करता था, प्रेग्नेंट होने पर उसे झील में ले जाकर मार दिया। उसकी आत्मा की चीखें हर दिसंबर में सुनाई देती हैं। हर कुछ सालों में कोई लड़का गायब हो जाता है। उस रिपोर्ट के कुछ महीने बाद एक और केस सामने आया। सौरभ शर्मा, एक टिकटॉक क्रिएटर, भैरवकुंड में वीडियो शूट कर रहा था। उसकी आखिरी क्लिप में बैकग्राउंड में एक सफेद साया दिखा। उसके बाद कैमरा गिर गया। सौरभ भी कभी नहीं मिला। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहरा ने राजीव की डायरी पढ़कर रिपोर्ट दी। ये सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं था, उसकी राइटिंग में क्लैरिटी और डिटेल है। कहीं न कहीं उसने किसी पुरानी ट्रॉमेटिक एनर्जी से संपर्क किया। शायद उस जगह पर कोई साइकिक प्रेजेंस या टाइम लूप है। हॉस्टल में आज भी उसका कमरा खाली है, कोई वहां नहीं जाता। राजीव के दोस्त उसके बारे में बात करने से डरते हैं। सिर्फ करण कहता है, उसने एक आवाज सुनी थी, लेकिन शायद वो आवाज इंसान की नहीं थी, वो किसी चीज का बुलावा था। राजीव अब हमारे जहां का नहीं रहा। मोरनी हिल्स के आसपास के लोग आज भी भैरवकुंड से दूर रहते हैं। रात को कोई उस एरिया में नहीं जाता। और अगर कभी किसी का फोन बजे अननोन नंबर से और आवाज आए, मदद करो, मैं यहां फंस गई हूं, तो लोग बिना सोचे फोन बंद कर देते हैं।